headphone. Use headphone for better experience. Use headphone for better experience. Thank you. कि मेरे चैनल पे लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में मैं अवेयर करती हूँ। भाई सबसे बात करते हैं कि उनको कितनी लगता है मेंटल हेल्थ के बारे में। सर आपका नाम? हमारे यूट्यूब में क्या इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, क्या 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 पता? मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ से आज हर व्यक्ति जुड़ा है। वो कहीं ना कहीं वो परेशान है, डिप्रेशन में है, उसको लोग नहीं मिलते हैं जिससे वो शेयर करें। अगर वो शेयर करने की चाह रहा है तो किस मिलने वाला नहीं है। तो हर एज का व्यक्ति मेंटल है परेशानियों में है। वो बच्चों से लेकर अगर देखा जाए तो 8 साल के बच्चे से लेकर अगर आपके घर में बुजुर्ग अगर 80 साल का है वो भी परेशान है, क्योंकि 80 साल वाले के साथ बैठता ही नहीं, उसका दुख कोई बांटता ही नहीं। और जो 8 साल का बच्चा है उसको परेशानी है, वो जा रहा है स्कूल में, उसको पता चला कि उसको कोर्स कंप्लीट करना है, घर आया और जो उसके मम्मी पापा हैं वो घर से आवेदन नहीं है, पढ़ाई लिखाई की नहीं अगर है भी तो वो वर्किंग है, तो उसका वर्किंग करा पा रहे हैं, होम वर्किंग कर रहा है, वो अलग परेशान है। टीचर से वो फिर डरने लगेगा इस तरह से हर एज में। और इसको प्राथमिक तौर पर घर से आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक सहयोग मिले और बच्चा हो किसी एज का हो उसको लगे नहीं अगर मैं कहीं चूक कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ या हम कोई भूल हमसे हो रही है कि चलो हमारे साथ लोग संभाल। जैसे कि फैमिली अब हो रही है, आपके बच्चे की पूरी देखभाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही किया, तो बेड को वो दे रही है बच्चे वो चल रहा है। आप बिल्कुल सही कर रही है, कह रही है, लेकिन आपको और अगर प्लानिंग करके आप बच्चा करेंगे उसको और पेरेंट्स बचने और बच्चे सामान और फिर सुबह वहाँ पढ़ते और बच्चा कोई नहीं पाएगा। पैसे जरूरत है, पैसे जरूरत है, लेकिन उसके लिए आप बोल दीजिए इस बच्चे के साथ आपको ज्यादा नहीं देना, कुछ देना है सबको। तो ऐसे आप अपने जो है सास ससुर को चुनिए, अपने जो है अगर नहीं सास ससुर के अगर नहीं आपका बन पा रहा है तो ऐसा आप चुनिए जिनको अपने अपने आप करिए। और इसके बाद जो है बच्चा करिए थोड़ा वो उनको केयर करेंगी तो बच्चे को पता चलेगा ये मेरी दादी है, दादी है तो उसको वो नहीं पाएंगे, बच्चा नहीं पाएंगे और वो सामाजिक होगा। लेकिन इतना पता चला कि आप पैसे और आपकी आने वाली पीढ़ी को भटक जाए। ठीक है, सबसे बात है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगर ये देखा जाए इस आज से हमारे क्या किया, कैसे उन्होंने रोटी खाई, इसलिए कैसे कैसे वो लड़ाई लड़े, देश को आजाद कराए। हमारे दादा छोटे घरों में रहता अब अगर हम उससे कट जाएंगे और हम अपने आने वाले पीढ़ी को अगर हम रास्ता नहीं दिखाएंगे उससे हम नहीं पता नहीं
बच्चा अवेयर नहीं होगा, फिर वो बच्चा जो है इसी चकारी दौर में उड़ जाएगा। और हमारे लोग आने वाली जो पीढ़ी है जिस पर सोच रहे हैं अरे दादा तो ऐसे थे, हमारे पिता के ऐसे थे, हमको बचा के रखते हैं, बचाया उचाया जाए कि आप पीढ़ी जो है जैसे तमाम जानवर विलुप्त होते चले जा रहे हैं, वैसे चिड़िया विलुप्त हो रही है। इस दिन भी, इतने सालों बाद भी क्या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अभिव्यक्त करने की आजादी है? या आजादी क्यों आप अपने बच्चे अपने बिल्कुल करना चाहिए। अगर बच्चा हिसाब देखो, अब आप बच्चे पर आए ना, हम एक बात बताओ है एकदम प्रैक्टिकल बात बताओ। बच्चा आपका जैसे जैसे बड़ा है, आप बड़े हैं, आप माँ बाप, तो आपको पता है कि आप जिस एज में गुजर रहे हैं, तो उस एज में क्या परेशानी, क्या मुश्किल, क्या आसानी आती है, आपको पता है। उससे उस बटन अवेयर कराइए, बच्चे को बताइए। जैसे आप जब बच्चा तो जब वो 5th क्लास में गया, हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है, आपको जो है मैथ समझ में आ रहा होगा, तो फिर मैथ अगर समझ में आ रहा वो कमजोर आपको जिम्मेदारी है कि बच्चे को उस मैथ जहाँ वो उसमें सही कराएं, चाहे वो स्कूल में मिलकर सही कराएं, चाहे घर में करके सही कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा को मान लिया ऐसे ही आपको बच्चा जो है 9th पास किया, 10th जब पास करता है, जब बच्चा 10th पास करता है, लड़की 9th पास करते हैं, उनको उस समय अवेयर करते हैं। माँ का ये पूरा कर्तव्य होता है कि बैठा है और वो गई। अब तुम्हारे साथ अगर कोई सिचुएशन है, लड़के होंगे तो तुमको कैसे रहना है, उनके साथ बहन बन के रहना है, उनको भाई बना करना है, कैसे रहना माँ बताए। अगर बेटा है तो बेटे को ये सोच लेना चाहिए, बेटे को जैसे 10th के बाद हमारे 10th के बाद हमने एक से बैठा है, अब कहा देखो बेटा अब तुम बात उसमें होगा तो तुम्हारे यहाँ तैयार को लेकर बोलेंगे, लेकिन तुम ऐसा मत करना जिससे ये बात हो जाए और हम तुम्हारे स्कूल में ना आओ। बोलो, बात करो, लेकिन एज ए फ्रेंड बात करो, बात करो, ये बताना पड़ेगा, बताने होगा। बच्चों से जब यही बात करें तो फिर तो हर हाथ पहुँच है ना, हर हाथ में पहुँच, और वो बिगड़ने के बहुत ज्यादा बिगड़ने का अगर देखा जाए आज के सेंस में, तो बिगड़ने के अगर हम कहेंगे तो उसको कहेंगे तो बिगड़ना होगा, बिगड़ेगा। लेकिन जो जब कच्चा के हाथ होता है ना, जब वो हमको संभालना उस समय अगर वो डाइवर्ट गया तो फिर उसका वो पढ़ने जब तेज हो जाए, उसका जब लायक खुल जाए कौन रोक रहा है? रोक तो नहीं रहा, कोई माँ बाप नहीं रोकता है। सारी चीजें हैं और गार्जियन को अवेयर होना होगा, और जो इसके रिश्तेदार हैं आस, और बच्चों पर सबसे बड़ा ध्यान नहीं देना कि उनके फ्रेंड कैसे हैं, और वो फ्रेंड कैसे घर से आ रहे हैं, यहाँ पर रिसर्च करना होगा। जब हमारा बेटा अगर 9th में पढ़ रहा है तो उसके फ्रेंड किस तरह के हैं, और अगर वो फ्रेंड है तो उनके परिवार वाले किस तरह के हैं। यहाँ अगर आपको नहीं बच्चे को उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, देखिए किस तरह के सर्किल में वो रह रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। जब वो उसके बाद आपसे बात करने आए बच्चा कभी बात ऐसा करने कहते हैं। अगर लड़का है इसकी सुधार चाहे बेटा देखो, हमारी भी शादी हुई, हमारे दादा की शादी, हमारे पिताजी की शादी, तुम्हारी भी शादी होगी जब तुम्हारा समय आएगा, क्योंकि हम गार्जियन है और हम वही करेंगे जो हमको लगेगा कि तुम्हारे लिए। अरे छोटी सी बात आप एक बात बताओ, आपको माँ बाप जब कुंडली मिलाते हैं ना बच्चों की,
बोलते हैं बुरी कन्या कुटिल और ये जिम्मेदारी पत्रकारी पारिवारिक, ये सारी झूठ बोला जाता है। अब अगर मान लो आप इस तरह के कल्चर फॉलो कर रहे हो बाहर आके, माँ बाप को बिना बताए, तो जब स्ट्रगल करना पड़ता है तो बहुत नहीं कर रहे हो। आप अपनी बहन है, अपने भाई है, अपने रिश्तेदार को बोलोगे आप रिलेशन में रह लो और इस तरह का कल्चर अपना लो। आज देखो वेस्टर्न कल्चर आप लोग यहाँ से फॉलो कर रहे हो, लेना रहेगा वहां से आके अपने बच्चे की शादी यहाँ पे यहाँ के सनातन पद्धति के हिसाब से वो शादी कर रहा है, यानी वो वेस्टर्न में रह के और वो उस कल्चर को नहीं अडॉप्ट कर रहा, वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को अच्छा माँ बाप को बच्चे को भेज दिया और बच्चा यहाँ लिविंग में चला गया, तो माँ बाप क्या कर रहा है? बाहर की बात ही नहीं कर रहा, मैं यही की बात कर रहा हूँ। उसको भी तो देखिए ना कि यूपी से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो आके यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे एक्सट्रा क्लास और दुनिया भर की चीजों के नाम पे आ जाते हैं और यहाँ के कुछ में रहते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है क्या आप पहले में बताते हैं, अबॉर्शन कराने के समाज को बताते हैं, इनसे छुपा दिया जाता है, FIR तक नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें हमारा कल्चर नहीं है। आपको समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा ऐसे लोगों को। और इतना मशीन चंद लोग ही है ना, आज चंद लोग है कि जो इस तरह की चीजों को कह रहे हैं कि हमारा फ्रीडम है। एक बात बताइए, समाज में एक पद्धति जीने की है, हमारी दिनचर्या है, हमारा वैसे रहना उठना बैठना था, हर चीज है। तो उसी पद्धति से अगर आप बाहर जाओगे नो डायरेक्शन तो आपको कोई इंतजार नहीं करेगा। आपके साथ आप लिविंग रिलेशन जिनमें चंद को कामयाब हो जाते हैं, रेशो होगा 100 में 5% होगा, बाकी 95 जो फेल होते हैं उनको तो देखो। आप तो बताओ ये सारी चीजें अब जो होने लगी हैं और इनको सीखना चाहिए बाहर लोगों से। बाहर जो रह रहे हैं तो स्टेब्लिश हो चुके हैं बाहर, लेकिन वो अपने बच्चों की शादी के हिसाब नहीं वो नहीं सीख पाएंगे। तो वही चीज माँ आप आपको बाप अगर गार्जियन अपने बुद्धि से हट गया है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आपको एकदम पक्का बताओ। एक रीजन और है, एक रीजन बहुत बड़ा रीजन ये है कि माँ बाप दोनों ड्यूटी करने चल देते हैं। भाई होता है वो बाहर चला जाता अपने दोस्तों के साथ, बेटी जो होती है उसके दुनिया भर के सवाल होते हैं, वो अगर उसका आंसर उसको नहीं मिलता तो बाहरी लोगों से दोस्ती करती है। और वो बाहर जब निकलती है तो इस तरह से भाईजान अलावा बैठ में कोई टीका लगा के चल जाए, फिर वो ठगा जाता है, वो फ्रिज में मिलती है। नहीं देखो घटके तो हो रही है, लड़कों पर भी ये होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए दोनों के लिए दोनों के लिए, लड़की के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लड़की के लिए ज्यादा क्रिटिकल रहता है, लड़कों को समाज स्वीकार फिर भी करने लग जाता है। ये हमारा गलत है, ये गलत है। समाज की कड़वी सच्चाई है कि ये जो सारी चीजें बता रहे हैं ये भी हमारे समाज में ही होता है और हम इससे दूर नहीं हो सकते। पहली बात ये है कि हम अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप नहीं करें। मेन मकसद यही है कि पेरेंट को कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए बच्चों से खुल के बात करें। अगर वो अपने रिलेशनशिप इशू के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं अगर वो कह रहे हैं कि आप रिलेशन में हैं या हम इससे शादी करना चाहते हैं तो रिलेशन में आप जाओ मत, गार्जियन से बात करो और कहो भाई हमको शादी से करनी है। गार्जियन जाएगा उठ करके जाए, उसके फैमिली को भी मिले, अगर दोनों तैयार है शादी कर लो। परमानंद जी की बात को उठा रहे हैं। परमानंद जी महाराज थे लोग, प्रेमानंद जी वगैरह इस तरह के समाज मतलब लोग पहले भी आते रहे, तो आप समाज के प्रति अपनी बात है। और वो बड़ी लंबी वीडियो है, ये डॉक्टर वीडियो और AI के बात के क्लिप चलाई जाती है। उन्होंने दोनों के लिए बोला, कुछ लोगों का नाम भी लिया, ये नहीं पता कि सत्या जो है समाज का भविष्य, समाज का भविष्य है। उनको ही उन्होंने शिक्षा दिया, जिसको लेना है ले और जिसको खुले में रहना वो रहे। कौन मना कर रहा है? कानून खूब लागू। एक चीज बता दें, हमारे ही नहीं मुसलमानों के ईसाइयों के कोई भी हो, तो इसलिए हम बनाते हैं, हमारे धर्म के लोग बनाते हैं, उनको अग्रणी रखते हैं, वो समय समय पर रास्ता आए। और ये बात की बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा है, बनारस के शिफ्ट करके आते थे, मैं उनको पेपर देता था, उसमें चिट्ठी का लिखते थे और वो चिट्ठियां सब जाती मठों तक, मंदिरों तक, हिंदुओं के संगठन तक। उनसे एक दिन वहां के महाराज ने पूछा कि सिंगल त्याग लग जाता। उन्होंने साफ कहा कि महाराज जी अगर उनके यहाँ फतवा जारी होता है और वो अपना कर्तव्य मानते हैं तो हमको भी जिस पद पर बैठाया गया है वहाँ हमको भोगना पड़ेगा। तो इससे आप समझ लीजिए, कोई भी धर्म गुरु हमेशा अपने धर्म के लोगों को रास्ता दिलाने के लिए अच्छी बात करता है और इसमें कोई तो राय नहीं। एक जगह पर अजान के बाद नहीं, वो क्या बोलते हैं शुक्रवार को जो होता है उनका
जुमा के बाद बस अंदर से आवाज आ रही थी, वो कह रहा था बच्चों को मोबाइल फोन धर्म गुरु ने क्या लगता है मोबाइल को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? देखिए, ये बच्चे ना जो माँ बाप ने, मैंने आपको बताया कि बहुत ही करे आपको भगवान का अकेला वो कई क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिलता, वो मोबाइल में अपना टाइम निकालते हैं। इस तरह के बच्चे प्रभावित हो जाते हैं बाहर तक। ऐसे माँ बाप की ऐसे जिम्मेदारी है, वो धर्म गुरु ने तो अपनी बात मिली है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को कम्युनिकेशन साथ बैठे टाइम करें इनके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही है जिसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इस तरह की चीजें, हमारे समाज में सब चीजें नहीं है, वरना होंगी आगे बहुत दूर दूर तक अभी नजर चांद तो लोग किस कर रहे हैं। आप बताओ, मुस्लिम में भी सच्चा है, वो करते हैं और धर्म में है, और धर्म गुरु आके आपको क्या लेना है वो आप अगर चंद लोग खुले उसमें रहना चाहते हो, जैसा वो अपना फ्रीडम के नाम से अत्याचार करना चाहते करें, लेकिन परिवार को ले पहले विश्वास हो, परिवार को बताएं इसमें लिविंग में नहीं हो गए ऐसे जाते हो, ये ना हो घर से निकले कपड़े अपने बनियान में आते हैं, बाहर आके तो फिर घर जाने के टाइम वैसे हो जाए, जाओ होटल बुरा लगता है, जाओ होटल ज्यादा अच्छे मिले वहाँ पे बकायदा अपॉइंटमेंट होती है, वही कानूनी। ये सारी चीजें क्या ज्यादा हो रही है, सिर्फ पेरेंट यहाँ वो समय नहीं लाइफ स्टाइल भी बदली है, वो समय नहीं निकालते। आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप उनको बचपन से और आपको बताया जाए तो ये जो गैजेट है इस पर अनवांटेड होगा। एक और आपको जानकारी के साथ बात बता दूं, ये जो गैजेट है आपको एप्पल का जो आगे कंप्यूटर एप्पल के सब गैजेट आ गए, एक उसकी खासियत है आप सोचो, आप देखो मत, सर्च मत करो, आप सोच रोके हो, और ये गैजेट आपके पास हो 3 फीट के एरिया में, जब सुबह उठ करके जाओगे ना उस पे, वो जो आपने सोचा है यहाँ पे दिखाएगा। जब है ये बहुत बड़े स्टडी का मामला है, और इसके लिए अब जगह जगह पर अवेयरनेस के लिए जो है लोगों को मोटिवेशन सेंटर में और सब जगह जाना होगा, पता करना होगा। देखो आप भविष्य जो है दुनिया जो हमारी आएंगी उन पीढ़ियों के लिए हम वैसे हो जाएंगे अगर हम जो है उसके लिए कुछ सुरक्षित। हमने जो है अपनी बेटी को किसी तरह से पढ़ा वढ़ा करके अब हम निश्चित ये हैं कि हमारे पिताजी ने गाँव में जो जमीन वो दादाजी ने उन्हें सुरक्षित करना, हम भी उसको सुरक्षित करना। अब हम ये निश्चिंत हैं कि हमारी आगे जैसे महफूज है, सुरक्षित है। अब उसके बाद वाली जो जिंदगी है उसको कैसे करना है वो हमारे बेटे के ऊपर निर्भर है। ये यूथ जो होता है, यूथ समाज का जो है भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है, सब यूथ पे ही आजकल ध्यान देते हैं। कोई पास्ट में नहीं जाता, जो बीत गया तो बीत गया, जो हमने जिंदगी काटी ठीक है। लेकिन यही बताओ, कल्चर बहुत बड़ी चीज है। कल्चर जो है फ्यूचर के साथ भी है, पास्ट के साथ भी है। कल्चर हमारा है ही नहीं है। इस तरह की अगर चीजें कुछ लोग कर रहे हैं तो माँ बाप को भी आगे आना चाहिए और अपने बच्चों पे भी थोड़ा सा टाइम व्यतीत करना चाहिए। उनके जितने भी सवाल और आंसर है अपने सनातन के, अपने भगवानों के बारे में पहले तो बताएं। चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 79 हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड़कियां कितनी आजाद हैं इस देश में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। आजादी का तो आजादी का दिन है आज, किस तरह से सुरक्षित है? किस तरह से वो सुरक्षित तो नहीं, सुरक्षित मानसिक रूप से क्या वो घर से निकलते हुए सुरक्षित नहीं एकदम काम पर जाते हुए, क्या वहाँ पे कंपनी में जो कलीग्स है लड़कियां, क्या वो अपने आप को, क्या वो कहीं भी अगर जाती है रात में आना जाना और सारे न्यूज आते हैं, क्या इतने साल बाद भी अगर हम लड़कियां जिस देश में देवी का दर्जा दिया था लड़कियों को, और हम पूछते हैं एक लड़की को, एक महिला को, फिर भी लड़कियां आपको बता दें वो सिर्फ दिखावा होता है। एकदम करंट हम बात बता रहे हैं, मात्र 4 दिन पहले ये बगल में नोएडा है ना, NCR में आता है, वहाँ का नगर, वहाँ का अपर आयुक्त IAS है, IAS होता है
वो खुद जो है विभाग के महिला अधिकारियों का शोषण करते हैं। राज्यपाल तक महिलाओं ने लिखा, इन्होंने ये भी बोला कि महिला आयोग है, कहीं ना कहीं आप इस महिला आयोग को भी लिखा है उन्होंने। अब वक्त कहीं न कहीं आ गया है कि पुरुषों के बारे में भी सोचना और विचार करना। पुरुष की महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। एक्टिव होने चाहिए, जहाँ पुरुष के साथ अगर शोषण होता है तो भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। अब वो वक्त आ गया है कि महिला नहीं, पुरुष का भी शोषण होगा, बहुत सारे घरेलू शोषण होते हैं इसके साथ। आज सोच लो, एक आदमी अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग, समझ रहे हो ना। मेरे आंसू निकल जाते हैं, मैं भी देखता हूँ, घर में जाता हूँ, वो रात को जब काम करते हैं, चौकीदार वाली जिंदगी जी रहा होता है, रात को 8 घंटे सोने पाता है, सब कुछ अपना त्याग देता, अपने शौक, अपना लाइफ स्टाइल बदल देता अपने बच्चों के लिए। महिला के लिए भी देखो थोड़ी गाइडलाइन होनी चाहिए, और महिला और पुरुष दोनों का इक्वल मॉरल ड्यूटी है कि बच्चों को संस्कार अच्छा दे। आपकी लाइन होती, और देखिए बात करेंगे तो बात बहुत सारी निकलेगी। और रही बात महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए पहले से बहुत मजबूत कानून बने हैं। अब तो योगी बाबा की बात सुन तो हम बात करें, बात करें कानून में भी एक लड़की आज इतने साल बाद भी असुरक्षित क्यों है? बच्चों को शिक्षित करें माँ बाप। मेरे कहने का साथ में लड़कों को ज्यादा शिक्षित करें। से इस बात को कहा है कि लड़कों का भी पता करिए कि उसको घर कितने बजे वापस आना है और कहाँ था। ये बड़ी बात उन्होंने कहा है। देखिए वैसे हम बहुत ज्यादा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं इसके लिए। देखिए आपका पूरी तरह से समर्थन। और देखिए ये बात है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम मानते हैं कि योगी जी सही कर रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी जो है योगी जी के गृह जनपद को जस्ट बगल में गोंडा एक मूकबधिर लड़की हुई, 3 दिन पहले से उसका वीडियो वायरल हो रहा है। गूंगी लड़की, बहरी लड़की रोड पर भागी जा रही है, उसको करीबे पीछे से दौड़ाता है, उसके साथ घृत कार्य कर रहा है। कोई लड़की, कोई महिला, कोई नहीं सुरक्षित हो। जी बताइए। देखिए राजनीतिक बात नहीं, मैं भी नहीं करता था, मैं भी राजनीतिक वो किया है क्षेत्र को ऊपर ले जाने के लिए, वो अपना किसी भी मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही बात है, स्वागत है। इस बात चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो, और आज जितना सिक्योर आदमी आज है ना, वो पहले कभी भी नहीं रहा। आजादी से पहले ट्रेवल एजेंसी बाहर से गवर्नमेंट को आता है, उनको भारत दर्शन कराने का काम है, और हर राज्य में घूमता हूँ। यूपी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग अब गर्व से बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश से हैं। जो लोग शर्म महसूस करते थे, जहाँ 6 बजे के बाद लेडीज तो लेडीज, आदमी भी नहीं निकल पाते थे, ये हालत है। लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर का हूँ, बाबा के मठ से ही हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप व्हाट्सएप पे ज्ञान लाए हो ना, बात नहीं, वो उत्तर प्रदेश का लाए हो, इसलिए जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, आप अपनी बात पे आइए। व्हाट्सएप का ज्ञान लाए हो, वो उत्तर प्रदेश का लाए हो, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में प्लीज नहीं। वही बात, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं कोई भी पॉलिटिकल किसी भी व्यू पे मेरा कोई होना भी चाहिए, और जिस तरह का चैनल है मैं उसमें बात कर रही हूँ। प्लीज इस पे बात करिए, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्या के बारे में ज्ञान ना देना यहाँ पे। निकाल के दिखाते तो जो भी फॉरेनर फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, जितने लोग आते हैं, तो वो एक देश की क्या छवि बनाते हैं। वही मैं करूँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास, जिन्होंने 10 साल पहले का भारत ही देखना चाहिए, ठीक है, और आज का भारत देख रहे हैं। वो खुद कहते हैं मुझे नहीं यार इतना चेंज, मतलब चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, भारत को स्वच्छ करने का काम हो, लेकिन ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, स्कूलों में सिखाना पड़ेगा। चाहे वो जैसे आजकल मैंने देखा भी है बहुत सारी चीजें जो मेंटली, चाहे वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, दोनों को सिखाया जा रहा है। चाहे वो मोबाइल को लेके है, उसको लेके सब चीजें सिखाई जा रही है धीरे धीरे। टाइम लगेगा देश को सुधरने में। नहीं कर पाते एक्चुअली, ये जो मोबाइल बीमारी आ गई है ना, उसकी वजह से नहीं कर पाते। वो एक दूर चीजें बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, अब वो पूछते हैं वैसे तो अरे नहीं है, मोबाइल देखता तो आराम से, मतलब कितनी है। जब मोबाइल नहीं था आज से 10-12 पहले,
तो क्या दूध नहीं पीते थे? बच्चे भी दूध पीते थे, तब भी लालन पालन तब भी अच्छे से होता था। लेकिन आज ऐसी हम माँ बाप जिम्मेदार है उसके, कोई और जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअली वो यही बात कर रहे थे कि माँ बाप जिम्मेदार है। तो शिक्षा हमें देनी पड़ेगी घर से, शिक्षा हमें देनी पड़ेगी, हमें बच्चों को भी करना पड़ेगा, हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और राजनीतिक नहीं होता, जैसे अभी लड़के हमें सिखाना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा लड़कियों को। तो लड़कियों को शिक्षा देने की बजाय लड़कों को शिक्षित करें पहले, तो भारत वैसे सुधर जाए। अभी यही कहना है बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि लड़कियों को तो आप बोल देते हैं कि समय से वापस आ जाओ, समय से घर पे आ जाओ, लड़कों को आप शिक्षा कब देंगे? वो कहाँ है? कहीं तो किसी लड़की के लिए तो खतरा नहीं है, या उनका भी सुरक्षा उतना। आज में जितना लड़के वैसे लड़के भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल पे मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करूंगी। लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। किसी पॉलिटिक्स के बारे में मुझे किसी राजनीति में नहीं पढ़ना है, ना ही उसके बारे में मुझे कोई बात करनी है। और अगर बात करनी है तो प्लीज सरकार की शिकायतें ना करें। अगर आप अपने में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव करें। जैसे कि आप कहीं भी कूड़ा फैलाते हैं, जैसे आजादी का समय तो लोगों को थूकने की आजादी है, लोग कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं। शब्द का मतलब गलत निकाल लिया ना। एक और बात है बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप देखते हैं बच्चों में जब बच्चे ना, एक बहुत जरूरी बात आपको चाहिए, बस उसी से खत्म करना। आज के समय में सबसे ज्यादा ये है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए। वो कोटा बढ़ने से भेजता है, कोटा इस स्टडी का बहुत बड़ा हब बन चुका है। और आए दिन आप सुनते हैं कि वहाँ पे हैंगिंग कर दी, ये हैंगिंग स्थिति क्या आती है? हम बच्चे को ऊपर उसके जो है उसकी क्या लेवल है उसको भागते नहीं, काउंसलिंग उसकी नहीं कराते हैं और वहाँ सीधे भेज देते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमारे रिश्तेदार का लड़का, हमारे मित्र का लड़का, हमारा इनका उनका सब वहाँ तैयारी करे, मैं भी बेटे को भेज दूंगा और वो भी डॉक्टर बन जाएगा। होता क्या है कि बच्चे एक दो बार जब वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं तब वो नहीं टीट कर पाते, ट्रैक नहीं कर पाते एग्जाम, नीट का या आईटी का होपलेस होता है। उनको लगता है कि घर वाले इतना पैसा लगाए, हम तो किसी लायक नहीं हुए, तो फिर वो हैंगिंग कर रहे हैं ना। बचाव के लिए माँ बाप को ये ध्यान देना पड़ेगा। जब कहीं से या कोटा के लोगों को, वहाँ के शासन प्रशासन को, कोचिंग वालों को, गार्जियन को आप समय समय पर पहुँचते होनी चाहिए। आपका बेटा इस लायक है नहीं, अगर वो है तब तो हमारी और उसी साथ नहीं होगा, खत्म नहीं हो रही है और भी आई है। क्योंकि अगर वो आपका बेटा है और आपकी बेटी, अगर हैंकिंग तो वो पूरा हमारे निकल गया आपके हाथ से, फिर आप क्या करेंगे? आप मिलते रह जाएंगे, पैसा भी दे दिया, बेटा और बेटी टोटा बचे। प्रशासन को, वहाँ के लोगों प्रशासन को, गार्जियन को, कोचिंग वाले को मिल करके समय समय पर करते जाओ, क्योंकि ये समस्या बहुत बढ़ती है। आज आपने देखा कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे पहली मेंटल इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हमें अपने इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चुनने की आजादी नहीं है, स्ट्रीम चुनने की आजादी नहीं है, लड़कियां महिला बाहर असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लोग धड़ल्ले से कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, और अगर बच्चे अपने पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा आजादी किस काम का? तो उन पेरेंट्स से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उनको अपने पसंद के क्षेत्र, अगर उनको मैथ पसंद नहीं है तो प्लीज मत उन्हें मैथ में पढ़ने के लिए बोलिए। अगर उन्हें जो आर्ट्स पसंद होगा आर्ट्स में जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं आगे चल के वो कुछ इनके लाइफ में ऐसे बैड फेज भी आ सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो जो नहीं अगर आप देखिए कि आपके बच्चे में क्या एबिलिटी है, आप पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं जो उनकी ड्रीम होती है वो बच्चे पे थोप देते हैं,
प्लीज ऐसा ना करें। वो एक इंडिविजुअल है, वो एक उनके अंदर एबिलिटी है, वो जानिए, वो देखिए। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जब इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाता है वहां पे ले जाइए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तब उनको वो चीज में आगे पुश करिए। मेरा जो ये वीडियो है बनाने का एक उद्देश्य है, अगर मेरे इस वीडियो से अगर कोई भी एक भी फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करने लगे, कोई भी बच्चा अकेलापन फील ना करे, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हो, कोई सुसाइड ना, किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना ना हो, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। आज के लिए इतना ही। तब तक अपने जीवन में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी क्लिनिकल फ्रेंड दीपिका ओझा। बाय बाय। थैंक यू।